जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का मेंशन स्टडी पर। मेरे मित्र, आज हम बात करेंगे जैसा कि इससे पहले हम आपको पढ़ा चुके हैं 11वां यूनिट 11वां जो था एल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर के बारे में। ठीक है, उसका ऑब्जेक्टिव्स हम करवाए थे। आज पार्ट 2 लेकर के आए हैं ऑब्जेक्टिव्स का। और बिना बकवास कैले, अब बिना कौन किसी तरह का छेड़छाड़ कैले पहले हम बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स पर। ठीक है, तो पहला ऑब्जेक्टिव देख लीजिए मेरे बंधु। पहला ऑब्जेक्टिव्स क्या है यहाँ पर? वह अभिकर्मक जिसका उपयोग ब्यूटेन ऑन ऑल से 1 ब्रोमो ब्यूटेन बनाने में होता है, वह है क्या है वह? यानी कि बोल रहा है क्या कि एक ऐसा यौगिक, एक ऐसा कंपाउंड है जिसका जो क्या है, ब्यूटेन ऑन ऑल। ब्यूट माने कै गो कार्बन? 4 गो। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं CH3 CH2 CH2 CH2, एकरे में लगाएंगे 1 पर हो जाएगा ऑल, तो नाम हो गया ब्यूटेनॉल। बोल रहा है कि ब्यूटेनॉल का किससे अभिक्रिया करा दीजिएगा कि 1 ब्रोमो प्राप्त हो जाएगा। तो याद कीजिए, जब एल्कोहल की अभिक्रिया PCl3 के साथ कराया जाता था या PBr3 के साथ करा दीजिएगा तो क्या प्राप्त हो जाता था? हेलो एल्केन। एल्कोहल की अभिक्रिया जब PCl3, तो इसमें से ऑप्शन देखना है क्या। क्या बोला जाता है इसको कि ब्रोमो, ब्रोमो फॉर्म से होगा क्या? नहीं। ब्रोमीन से नहीं, मिथाइल ब्रोमाइड से नहीं, PBr3। इससे जब इसका अभिक्रिया करा दीजिएगा PBr3 से, ठीक है, इसका कितना अणु लिया करते थे? 3 गो। तो हम लोग जानते थे कि ये सब आपस में इधर जो होता है ये सब एगो बन जाएगा और इसमें यहाँ पर यह जुड़ जाता था। ठीक है, 1 ब्रोमो। ठीक है, तो किस अभिकर्मक से? P यानी कि टेट्रा ट्राई ब्रोमो फॉस्फेट से जो होता है, हाँ, इससे अभिक्रिया करके वो क्या बना देगा? इससे अभिक्रिया करके वो बना देगा 1 ब्रोमो ब्यूटेन। थोड़ा हम देख रहे थे, ठीक है, कहीं मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, यानी कि डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला पर बात कर लेते हैं। अगला क्या है? अगला है निम्नलिखित में कौन सार्व अधिक अम्लीय है? कौन? फिनोल सबसे ज्यादा अम्लीय होता है, या बेंजिल एल्कोहल सबसे ज्यादा अम्लीय होता है, या मेटाक्लोरोफिनॉल अम्लीय होता है, या साइक्लो हेक्सेनॉल अम्लीय होता है? यहाँ सभी ऑप्शन के अनुसार इसमें से जो सबसे ज्यादा अम्लीय होगा वो होगा आपका मेटाक्लोरोफिनॉल। ठीक है, इसके अनुसार से। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा देता है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अम्लीय है। यहाँ दे देगा फिनॉल ए नंबर में, बी नंबर में दे देगा आपका, यहाँ पर इसमें फिनॉल है, इसी के यहाँ पर दे देगा पैरा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप, सी में दे देगा आपका बेंजीन, डी में दे देगा नॉन ऑफ दिच। इसमें से कौन सबसे अधिक अम्लीय है? तो याद रखना है इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, जिसके पैरा पर नाइट्रो ग्रुप लगा हो। ठीक है, चलिए तो अगला पर हम अगला क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। इसका तो जैसा कि आप बना ही लिए होंगे। कह रहा है कि प्राथमिक एल्कोहल का उत्प्रेरक निर्जलीकरण से मिलता है। यानी कि बोल रहा है कि अगर प्राइमरी एल्कोहल का निर्जलीकरण कर दीजिएगा तो प्राइमरी एल्कोहल का निर्जलीकरण उत्प्रेरक के उपस्थिति में कीजिएगा, तो यहाँ पर कौन सा H2SO4 लेना है। ठीक है, तो आप बताइए कि उसके बाद क्या मिलता है। तो प्राइमरी एल्कोहल कोई भी ले लेते हैं, जैसे RCH2OH। ठीक है, और जब इसका निर्जलीकरण किया जाता है ना, प्राइमरी अल्कोहल के निर्जलीकरण से हम लोग को प्राप्त होता है एल्डिहाइड। ठीक है, और द्वितीयक से क्या प्राप्त होता है? कीटोन। तो इसमें से देखना है कौन सा ऑप्शन है। क्या कीटोन प्राप्त होता है? नहीं। कीटोन तो द्वितीयक एल्कोहल यानी कि 2 डिग्री एल्कोहल के निर्जलीकरण से होगा। ठीक है, ईस्टर ना, सेकेंडरी एल्कोहल नहीं। कौन प्राप्त होगा? एल्डिहाइड। याद रखना है मेरे दोस्तों, कौन सा प्राप्त होगा? तो एल्डिहाइड प्राप्त होगा। यानी कि यहाँ पर दूसरा पेज में हो गया आंसर, यानी कि डी इज द राइट आंसर। प्राइमरी एल्कोहल के निर्जलीकरण से एल्डिहाइड प्राप्त होता है, जबकि द्वितीयक से कीटोन प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। कह रहा है का कह रहा है कि मोनो हेलोजन व्युत्पन्न एल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया कर देता है। बोल रहा है कि मोनो हेलोजन, मोनो मतलब होता है एक, ऐसा यौगिक जिसमें एक हेलोजन लगा है, अगर उसका जो ना उसको एल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया कराइएगा तो क्या प्राप्त होता है। जैसे जैसे यहाँ पर मान लेते हैं CH3CH
टू और यहाँ पर ले लेते हैं Br, ठीक है। और इसका एल्कोहलिक KOH होना चाहिए, KOH होना चाहिए कैसा, एल्कोहलिक, ठीक है। तो बी हेलो हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया होता है और इसमें से क्या होता है कि एक हेलोजन निकलेगा और दूसरा हाइड्रोजन निकलेगा और जब निकलेगा तो ये अपना बॉन्ड पूरा करने के लिए दोनों के बीच में बना देता है डबल बॉन्ड, तो इसका नाम हो जाता है एल्कीन। एक तरह से ये क्या बन जाएगा, एल्कीन। तो कौन सा यौगिक तैयार हो जाएगा, तो एल्कीन तैयार होता है जब एल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया कराया जाता है, तो क्या प्राप्त होता है, एल्कीन। तो ऑप्शन हम लोग को देखना है कि कौन सा एल्कीन है। एल्केन प्राप्त होता है, नहीं, एल्कीन प्राप्त होता है, जी, बी इज द राइट आंसर। आगे देखना भी नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। कह रहा है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का सामान्य सूत्र है। ए बंधु, मोनोहाइड्रिक केकरा कहते हैं, वैसा एल्कोहल आ जेकरा में एगो OH लगल हो ओकरा मोनोहाइड्रिक, जिसमें दो गो OH अलग अलग कार्बन पर हो डाइहाइड्रिक, आ जेकरा में तीन गो OH अलग अलग कार्बन पर हो ट्राइहाइड्रिक कहते थे हम लोग, ठीक है। तो बोल रहा है कि मोनोहाइड्रिक का जो होता है इसमें आपको बताना है सामान्य सूत्र कौन सा होगा, जान लीजिए। मोनोहाइड्रिक का मतलब क्या हो गया, ROH, एगो OH लगल है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला हो जाएगा CnH2n प्लस 1 और इसी में क्या लगल है, OH। देखना है क्या इस टाइप का है कहीं पर, CnH2n प्लस 1 OH, जी ए नंबर में है, ठीक है। और दूसरा का इसका कोई भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है। हाँ, यहाँ पर अगर मान के चलिए ये वाला भी होता CnH2n प्लस 2, अगर यहाँ से ये वाला H नहीं होता तो ये वाला भी फार्मूला आपका सही होता, जैसा कि पिछला वीडियो में हम आपको पढ़ाए हैं, ठीक है। तो मोनोहाइड्रिक का क्या एग्जांपल हो जाएगा, मोनोहाइड्रिक का एग्जांपल हो जाएगा CnH2n प्लस 1 और इसमें जो जोड़ देना है क्या, OH ग्रुप लगा देना है। इस ग्रुप का नाम हो जाता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, याद रखना है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है, या एल्कोहल का क्रियाशील मूलक इसको बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बंधुओं, कह रहा है यहां पर कि बोल रहा है अभिक्रिया C6H5 और N2 पॉजिटिव Cl यहां पर ना किसी से अभिक्रिया करके क्या उत्पाद बनाएगा, ठीक है। वहां पर लेकिन हम कह दिए हैं मिस्टेक 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 मिस्टेक, आई हैव कमिटेड मिस्टेक, ठीक है। यहाँ पर हम कुछ मिस्टेक किए हैं, मिस्टेक तो जरूर हो गया है। चलिए इसका ना अम्लीय जल अपघटन कराया जाता है, ठीक है। क्या कराया जाता है, अम्लीय जल अपघटन, सीधा समझिए क्या हो जाएगा, अम्लीय जल अपघटन जब इसका कराइएगा ना तो हम लोग को क्या प्राप्त हो जाएगा, फिनोल प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त होगा, फिनोल, याद रखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फिनोल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर बात कर लेते हैं मेरे बंधु, ओह सेव हो गया, बाय मिस्टेक बाय मिस्टेक बाय मिस्टेक। चलिए नेक्स्ट पर बात कर लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। कह रहा है एल्कोहल सेलिसाइल एल्डिहाइड में निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया के द्वारा परिवर्तित होता है। अच्छा, बताना है कि कौन सा अभिक्रिया, यहाँ पर एल्कोहल नहीं होता मेरे बंधु, यहाँ पर हो जाता आपका फिनोल, ठीक है। फिनोल बदलता है, ठीक है। जब फिनोल की अभिक्रिया, याद कीजिए आप लोग, इस तरह से होता था फिनोल, ठीक है। और इसका अभिक्रिया जब क्लोरोफॉर्म के साथ कराया जाता था, किसके, KOH या NOH के साथ में, ठीक है, तो हम लोग को क्या प्राप्त होता था, सेलिसल्डिहाइड प्राप्त होता था। और इस अभिक्रिया का नाम होता था राइमर-टिमेन अभिक्रिया, ठीक है। तो इसमें से देखना है जो होता है एल्कोहल नहीं फिनोल के से हम लोग को क्या प्राप्त करना है, सेलिसल्डिहाइड प्राप्त करना है। तो इसमें क्या होता है कि यह अभिक्रिया जो होता है जो है सो कि राइमर-टिमेन अभिक्रिया के द्वारा जो होता है प्राप्त होता है ये यौगिक, ठीक है। क्या यह इटार्ड अभिक्रिया है, नो डियर, इट इज नॉट इटार्ड अभिक्रिया, ठीक है। रिएक्शन तो कोल्बे नहीं, राइमर-टिमेन अभिक्रिया है, जी जी जी, राइमर-टिमेन अभिक्रिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। कह रहा है का इसका सामान्य नाम क्या है, कॉमन नाम, CH3OCH3 का सामान्य नाम यानी कि कॉमन नाम हम लोग को बताना है। चलिए यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। चलिए आप ही लोग को कमेंट करना है। कह रहा था का क्वेश्चन में CH3 बॉन्ड CH3, इसका सामान्य नाम क्या है मेरे बंधुओं। अगर बीच में ऑक्सीजन हो, दोनों तरफ एल्काइल या एराइल ग्रुप लगल हो, तो एक नाम होता है सर ईथर। ये किसका, इस यौगिक का क्या नाम होता है, ईथर, ठीक है। दोनों तरफ है तो इसमें क्या होता है, इसका कॉमन नाम में एल्काइल, जो दोनों तरफ उपस्थित एल्काइल का नाम अल्फाबेटिकल लिखते हैं। दिस इज स्टार्ट फ्रॉम एम, यह भी एम से, तो एम जो होता है ना, एम
दोनों सेम ग्रुप से सेम होने के चलते यहाँ पर डाई मिथाइल ईथर है तो ईथर देखना है किधर है डाई ईथर डाई ईथर इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है का आईयूपीएससी नाम है। बता दे कि यहाँ पर जो है ना मोबाइल में नहीं सेट हुआ था इसीलिए हमने बनाए थे। इस तरह से एक यौगिक है, इस तरह से एक यौगिक है, यहाँ पर भी लगल है CH3, यहाँ पर भी लगल है CH3, दोनों तरफ जो है आपका मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। थोड़ा सा इसको कर लेते हैं बंधुओं नीचा, थोड़ा सा नीचा करते हैं ताकि यहाँ पर हम फिगर बना सके। ठीक है, यहाँ पर ये रहा शानदार सा फिगर और यहाँ पर लगल है OH, यहाँ पर लगल है CH3 और यहाँ पर भी लगा है आपका CH3। ठीक है, इसका अगर नंबरिंग कीजिएगा तो इससे नंबरिंग चालू करना है 1 2 3 4 5 6। कहां कहां हेलो कहीं नहीं, कहां कहां एल्काइल तो आप कहिएगा एल्काइल के रूप में यहाँ पर हो जाता है मिथाइल, यहाँ पर भी मिथाइल तो 2,6 दूगो है तो डाई मिथाइल, अगर फिनोल है तो फिनोल। कहाँ है ऑप्शन 2,6 डाई मिथाइल फिनोल, 2,6 डाई मिथाइल फिनोल, यानी कि ए इज द राइट आंसर। ठीक है, टोलोइन है ये सब फालतू है जो एक बार हम लोग निकाल लिए बस, काहे के लिए समय उतना वेस्ट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि बॉन्ड सीओई का आईयूपीएससी नाम। अच्छा कह रहा है क्या कि CH2 एक रो में लगल है OH एक रो में लगल है क्या OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप। बोल रहा है कि एक आईयूपीएससी नाम क्या, किधरों से नंबरिंग कर सकते हैं क्योंकि दोनों बगल से OH ग्रुप नजदीक है। ठीक है, कहाँ कहाँ है लोग कहीं नहीं, कहाँ कहाँ एल्काइल कहीं नहीं, कई गो कार्बन कहिएगा 2 गो कार्बन, 2 कार्बन है तो एथ, कौन बॉन्ड बा आइल, सिंगल बॉन्ड है तो हो जाता है N और यहाँ पर 1,2 2 गो है तो हो जाएगा, एक पर भी OH है और 2 पर भी OH ग्रुप लगल है तो एक पर भी 2 पर भी 2 गो है तो डाई और इसको क्या बोलते हैं ऑल, यानी कि एथेन एथेन 1,2 डाई ऑल। देखना है कहीं पर है इथेन 1,2 डाई ऑल, यानी कि बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अच्छा ए में एथिलीन ग्लाइकोल है। ठीक है, ये कॉमन नाम हो जाता है। ठीक है, इथेन 1,2 डाई ऑल इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। कह रहा है का कि सांद्र H2SO4 से निर्जलीकरण कर निम्न एल्कोहल में कौन ब्यूटेन देता है। कह रहा है कि केकर निर्जलीकरण कर देंगे H2SO4 के उपस्थिति में कि आपको प्राप्त हो जाएगा क्या, आपको प्राप्त हो जाएगा ब्यूटेन। ठीक है, तो चलिए 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 H2SO4 की उपस्थिति में निर्जलीकरण कर देते हैं। कह रहा है कि 2 मिथाइल 1 प्रोपेनॉल का अगर हम कर देंगे तो यहाँ पर 2 ब्यूटेनॉल, चलिए 2 ब्यूटेन प्राप्त होता है, निर्जलीकरण से ब्यूटीन प्राप्त होता है, सॉरी पढ़ने में मिस्टेक कर दिया, 2 ब्यूटीन प्राप्त होता है। समझते हैं किसका 2 ब्यूटेन प्राप्त होगा, तो यहाँ पर लिखा है क्या 2 मिथाइल 1 प्रोपेनॉल, प्रोप मतलब तो हो गया आपका 3 कार्बन का यहाँ पर चयन है, ये वाला तो नहीं है होगा। ठीक है, 2 मिथाइल प्रोपेनॉल ये वाला भी नहीं होगा गारंटी रूप से। ब्यूटेन ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल में क्या होगा, ब्यूट माने 4 गो कार्बन, 4 गो कार्बन, 4 गो कार्बन यहाँ पर, तो यहाँ से हटेगा तो यहाँ से एगो निकलेगा, यहाँ से नहीं 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 ये वाला तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर अगर डबल बॉन्ड आएगा तो एक से चालू हो जाएगा तो 1 प्राप्त होगा। दिस इज द रॉन्ग, तो राइट कौन हो जाएगा, यह तीनों नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, इसका मतलब ये है। देखिए कैसे कह रहा है कि ब्यूटेन ब्यूटेन 2 ऑल है तो ब्यूट मैंने कई गो कार्बन 4 गो, 1 2 3 3 यहाँ पर लिख दिया 4। ठीक है, इसका नंबरिंग अपना मन से दीजिए 1 2 3 4। इसमें कह रहा है कि 2 नंबर पर ऑल है तो 2 नंबर पर लगा देते हैं ऑल। ठीक है, अब क्या करना है दोस्तों, अब इसका करना है निर्जलीकरण, यहाँ बॉन्ड पूरा कर दीजिए CH, यहाँ हो जाएगा CH3, यहाँ CH, यहाँ हो जाएगा CH2 CH3। ठीक है, अब इसका करना है निर्जलीकरण, जैसे निर्जलीकरण करेंगे तो यहाँ से निकलेगा क्या OH, अब यहाँ से H निकलेगा कि यहाँ से H निकलेगा, तो देखिएगा ये 1 डिग्री एल्कोहल है ई वाला है 2 डिग्री एल्कोहल, तो 2 डिग्री एल्कोहल ज्यादा भच करता है, 2 डिग्री कार्बन सॉरी 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 ये 1 डिग्री कार्बन यहाँ हो जाएगा, यहाँ 2 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन के साथ में आने वाला हाइड्रोजन 1 डिग्री, 2 डिग्री कार्बन के साथ में आने वाला हाइड्रोजन 2 डिग्री, तो 2 डिग्री हाइड्रोजन ज्यादा फच करेगा अभिक्रिया करने के लिए, तो इधर से निकल जाएगा एगो हाइड्रोजन यहाँ पर तब डबल बॉन्ड का निर्माण करेगा 1 1 2। ठीक है, तो हो जाएगा क्या 1 2 3 4, तो यहाँ पर 2 पर हो जाएगा, कहाँ कहाँ है लोग कहीं नहीं। ठीक है, मंत्र आप लोग को सिखाए थे। ठीक है, चलिए तो आप देखिएगा 4 कार्बन है तो 4 कार्बन को ब्यूट और डबल बॉन्ड है तो इन, कई नंबर पर 2 नंबर पर, तो यहाँ पर भी आप 2 लगा सकते हैं, देख लीजिए बंधुओं यहाँ पर 2
इन लगा सकते हैं, या यहां से टू हटा करके आप यहां पर भी लगा सकते हैं, ठीक है, यानी कि सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ईथर ईथर के केंद्रीय ऑक्सीजन परमाणु का प्रसंकरण कितना होता है? sp3, याद रखना है क्या होता है? sp3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है CH3CH2CH2OH यानी कि प्रोपाइल एल्कोहल की अभिक्रिया PCl3 के साथ कराया जाता है। और यह अभिक्रिया देखिए देखिए यह अभिक्रिया जो है ना, थोड़ा थोड़ा सा देख लीजिए अभिक्रिया कैसे बोल रहा है। बोल रहा है कि CH3CH2CH2OH इसका अभिक्रिया कराया जाता है PCl5 के साथ। किसके साथ? PCl5 के साथ। यह अभिक्रिया जो होता है ना, यह अभिक्रिया बोल रहा है क्या कि यह अभिक्रिया किसके उपस्थिति में होता है? यहाँ पर दिया है एल्कोहलिक KOH। क्या होना चाहिए? एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH नहीं नहीं नहीं, यह अभिक्रिया पहले होता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि मान लेते हैं कि ए प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? ए। अब बोल रहा है कि ए को एल्कोहलिक KOH के साथ थोड़ा सा हीट कर दीजिए, KOH के साथ, तो क्या प्राप्त होगा? देखिए जरा आप ही समझाइए। यहां पर से निकल जाता है क्या? OH। कौन यहां से विस्थापित करता है? हेलोजन। हेलोजन क्या करता है कि OH को प्रतिस्थापित कर देता है। तो यहां पर क्या प्राप्त हो जाएगा? तो ए के जगह पर प्राप्त हो जाएगा। अगर पूछता है ए के जगह पर तो CH3 CH2 CH2। इसको प्रतिस्थापित कर रहा है। प्रतिस्थापित मतलब एकदम पूरा दम लगा के धकेल दे रहा है। कौन? क्लोरीन में। तो ऐसा हो जाएगा क्लोरीन, ठीक है। तो ए के जगह पर क्या हो जाएगा? क्लोरीन, ठीक है। अब यहां पर हो जाएगा आपका क्या? CH3 CH2 CH3 Cl। इसको ना एल्कोहलिक KOH के साथ में जब हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो बी हाइड्रो हेलोजनीकरण अभिक्रिया होता है। तो यहां से निकलेगा आपका हेलोजन और यहां से निकलेगा आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन निकलेगा तो ये दोनों के बीच में हो जाएगा डबल बॉन्ड। जब डबल बॉन्ड होगा तो क्या प्राप्त होगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अगर इसमें देखिएगा तो इधर से नंबरिंग होगा जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक है। 3 कार्बन है तो प्रोप और डबल बॉन्ड है तो इन, नाम हो जाएगा प्रोपीन प्राप्त होगा। क्या प्राप्त हो जाएगा? प्रोपीन। चलिए तो आपको ऑप्शन देखना है कि प्रोपीन किधर है। प्रोपीन किधर है? ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है प्रोपाइन, प्रोपीन, प्रोपेनॉल या प्रोपे प्रोपेनॉन प्राप्त होगा। तो याद रखना है क्या प्राप्त होता है? प्रोपेनिन, प्रोपीन, यानी कि बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं बंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 14 नंबर कह रहा है कह रहा है कि विक्टर मेयर परीक्षण देता है। विक्टर मेयर परीक्षण से 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल के बीच में विभेद उत्पन्न होता है। इन दोनों के बीच में जो होता है ना अंतर पता चलता है, ठीक है। तो इसमें से जो होता है क्या कि 3 डिग्री अल्कोहल जो होता है ना, 3 डिग्री अल्कोहल जो होता है, यह अभिक्रिया नहीं दिखाता है। यह अभिक्रिया नहीं दिखाता है, ठीक है। तो इसमें से 3 डिग्री यानी कि ये हो जाएगा। यह तो हो जाएगा 2 डिग्री क्योंकि ये कार्बन से 2 मिथाइल इसके साथ, अच्छा यहाँ पर CH होना चाहिए, ठीक है। चलिए ये तो 1 डिग्री, यहाँ पर है 3 डिग्री, यानी कि 3 डिग्री जो है नहीं दिखाता है। सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। कह रहा है सोडियम इथॉक्साइड तथा ब्रोमोएथेन की क्रिया देता है। सोडियम इथॉक्साइड बना दीजिए, ठीक है। C2H5O और यहां पर लगा दिए सोडियम, हो जाएगा सोडियम इथॉक्साइड, ठीक है। सोडियम इथॉक्साइड इसका अभिक्रिया बोल रहा है किसके साथ कराने के लिए? ब्रोमोइथेन। तो एथ माने 2 कार्बन, CH3 यहां पर हो गया, इसका नाम ब्रोमोइथेन। हम लोग जानते हैं कि माइनस की क्रिया प्लस से, प्लस और इस पर होता है माइनस, ये दोनों अभिक्रिया करके हो जाएगा क्या? बाहर। जैसे अभिक्रिया करके बाहर तो CH3 बीच में O और इधर से ये वाला बॉन्ड इधर से जुड़ जाता है तो हो जाता है C2H5। नाम क्या हो जाएगा सर? ई हो जाता है, इसका नाम इथाइल, इसका भी नाम ई से इथाइल। अब बीच में ऑक्सीजन तो यह हो जाता है ईथर। कौन? ईथर। अब इथरवा में देखिए इधरो इथाइल इधरो इथाइल, दुगो होने के चलते डाई, इथाइल है तो इथाइल। ओ के चलते क्या लिखेगा? ईथर। किधर है हो? डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल। यहाँ पर तो मेथिल एथिल, दिस इज रॉन्ग। यहाँ डाई मेथाइल, मिथाइल तो नहीं है, हमको क्या है? इथाइल खोजना है। डाई एथिल, एथिल इथाइल एक के बात होता है, ठीक है। यानी कि सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं बंधुओं, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर पूरे 1 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका। कह रहा है, इथाइल एल्कोहल से एसिटिल्डिहाइड में रूपांतरण उदाहरण है। किसका उदाहरण है? आपको हम बता दें कि इथाइल एल्कोहल का फॉर्मूला CH3 CH2OH। कह रहा है कि इसको हमको किस में चेंज कर देना है? इसको चेंज कर देना है CH3 CHO। यही ना एसिटिल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है। तो बोल रहा है कि यह कैसा अभिक्रिया है? देखिए, किसी में हाइड्रोजन का जुड़ना हाइड्रोजनीकरण होता है, अपचयन अभिक्रिया होता है, ठीक है। और किसी से हाइड्रोजन का निकलना और ऑक्सीजन का जुड़ना कहलाता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन निकलता है और हाइड्रोजन निकलने वाली क्रिया को क्या बोलेंगे? ऑक्सीकरण। यानी कि यहाँ पर हाइड्रोजन का बाहर होता है, इसीलिए अभिक्रिया क्या होता है? ऑक्सीकरण। ऐसे भी जानते हैं इथाइल एल्कोहल के ऑक्सीकरण से एसिटिल्डिहाइड प्राप्त होता है, यानी कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया के द्वारा जो होता है एसिटिल्डिहाइड का रूपांतरण किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, ठीक है मेरे बंधुओं। चलिए, कह रहा है का फिनोल जब ब्रोमीन जल से अभिक्रिया करता है तो क्या करता है? देखिए, फिनोल जब ब्रोमीन जल से अभिक्रिया करता है ना, तो 2 पर आरो 2 2 पर 4 पर और 6 पर ब्रोमो ग्रुप को जो होता है जोड़ देता है, ठीक है। तो याद रखना है क्या प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर हम ले लेते हैं क्या, दिस इज आपका फिनोल। इसका अभिक्रिया करा देते हैं ब्रोमीन के साथ, ठीक है। यहाँ पर ब्रोमीन का क्या ले लेते हैं? 3 गो ले लेते हैं। 3 दूना 6 हो जाएगा, ताकि यहाँ वाला हाइड्रोजन, यहाँ वाला हाइड्रोजन और यहाँ वाला हाइड्रोजन पर वो अभिक्रिया करेगा। फंक्शनल ग्रुप होता है तो ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो ग्रुप क्या होता है? एक्टिव होता है, ठीक है। यह ब्रोमीन जल होता है, ठीक है। और यहाँ पर अभिक्रिया करेगा तो यहाँ पर ब्रोमीन जुड़ जाएगा, यहाँ पर भी ब्रोमीन जुड़ जाएगा, यहाँ पर भी ब्रोमीन जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, 2 और 4 पर और 6 पर, 2,4 और यहाँ पर हो जाएगा 6। 3 गो है तो ट्राई, ब्रोमीन है तो ब्रोमो और फिनोल पहले से था तो फिनोल, आने की हो जाएगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनोल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, ठीक है। चलिए, तृतीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल का उदाहरण है, ठीक है। तृतीयक एल्कोहल इसमें से कौन है? ठीक है, तृतीयक एल्कोहल का उदाहरण होगा अगर कोई कार्बन 3 गो एल्काइल ग्रुप से समान या असमान एल्काइल ग्रुप से जुड़ा होगा तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? तृतीयक एल्कोहल, या 3 कार्बन से जो जुड़ा होगा, ठीक है। तो इस तरह का देखिए, इसको आप समेट के 3 गो आर भी लिख सकते हैं और उसके बाद COH। देखना इस तरह से एग्जांपल है क्या, ये तो प्राइमरी एल्कोहल है, 2 गो आर जुड़ा है तो द्वितीयक एल्कोहल, 3 गो जीरा है तो यह हो जाएगा आपका क्या, तृतीयक एल्कोहल, यानी कि 3 डिग्री एल्कोहल, ठीक है बंधुओं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। कह रहा है का 3 पेंटेनॉल एक उदाहरण है। 3 पेंटेनॉल, ठीक है। पेंट मैंने पहले बताइए आप लोग क्या होता है। 3 पेंटेनॉल पूछ रहा है ना, कोई टेंशन नहीं। कह रहा है कि 3 पेंटेनॉल क्या है, ठीक है। 3 पेंटेनॉल यहां पर लिखते हैं, ठीक है। पेंटेनॉल बोल रहा है ना, पेंटेनॉल। पेंट माने क्या गो कार्बन? 5 गो, तो 5 कार्बन पहले लिखना है। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। बोल रहा है इसका नंबरिंग कर दीजिए, 1 2 3 4 5। बोल रहा है 3 पेंटेनॉल मतलब 3 नंबर पर है ऑल लगल। तो यह देखिए 3 नंबर पर जो तीसरा कार्बन है वो कितने कार्बन परमाणुओं से जुड़ा है? 2 कार्बन परमाणुओं से। जो 2 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हो उस कार्बन को 2 डिग्री कार्बन कहते हैं, और उसके साथ लगा हुआ एल्कोहल को 2 डिग्री एल्कोहल कहेंगे। कोई दिक्कत क्या? तो ये किसका एग्जांपल हो जाएगा? यहाँ ए नंबर में लिख देते हैं 1 डिग्री एल्कोहल का एग्जांपल है, या 2 डिग्री का, 3 डिग्री का, या नॉन ऑफ दिस, यानी कि 2 डिग्री इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है साधारण ईथर है, मतलब सबसे इसमें से साधारण ईथर कौन है? सबसे साधारण ईथर होता है ना बाबू, वो होता है आपका ओ माय गॉड, सबसे साधारण ईथर का नाम होता है CH3OCH3, ठीक है। सबसे साधारण ईथर यही होता है आपका। इसको डाई मिथाइल ईथर भी कह सकते हैं या मिथॉक्सी मीथेन भी कह सकते हैं। नाम का बात करेगा और सूत्र का बात कीजिएगा तो ये, ठीक है। चलिए, तो इसमें से देखना है कौन सा है सबसे साधारण, यानी कि बी इज द राइट आंसर, ठीक है। आज यहीं पर स्टॉप मारेंगे, ठीक है। अगर किसी को भी पीडीएफ लेना हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर, ठीक है। इस नंबर पर आप मैसेज कीजिएगा, ठीक है। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो होता है केमिस्ट्री का फुल वीडियो दिया जाएगा। वीडियो के साथ साथ वीडियो तो दे रहे हैं, क्या बोला जाता है उसको, आपको नोट्स मिल जाएगा इसका, ठीक है, पीडीएफ मिल जाएगा।
ठीक है, इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा, अपना नाम, जिला का नाम लिख करके सेंड कीजिएगा, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर वाचिंग। और अगर आपको अच्छा लगा होगा तो थोड़ा शेयर वेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर कल नए वीडियो और नए अंदाज के साथ। कल हम बात करेंगे यूनिट 12 पर। ठीक है, 11। और इससे पहले अगर आप नहीं देखे हैं 10 गो यूनिट तो जाइए और लाइव वीडियो में जाइएगा, वहां से एक बगल से आप सारा यूनिट का ऑब्जेक्टिव्स देख लीजिए, यहाँ पढ़िएगा, इससे बाहर ऑब्जेक्टिव्स नहीं आएगा। ठीक है, कोई बुक कोई चीज नहीं खरीदना पड़ेगा, बस आप यहाँ का ऑब्जेक्टिव्स देखते रहिए। ठीक है, चलते चलते हैं तब